शहरतगढ़ के राजा समरसेन का स्वभाव बड़ा ही अजीब था। वह पल भर में क्रोध से आग बबूला हो जाते तो अगले ही पल बेहद शांत और गंभीर दिखाई देते। एक रात जब वह सो रहे थे कि तभी किसी के गाने की मधुर आवाज़ सुनकर अचानक ही राजा की नींद खुल गई। राजमहल से कुछ ही दूरी पर एक नौजवान जिसका नाम था चतुरीलाल, वह पूजा के समय आरती करने या घड़ियाल बजाने के अलावा दिन भर आवारागर्दी करता रहता था या फिर जोर जोर से गाना गाया करता। गाना गाने की जब उसे सनक सवार हो जाती तो वह न दिन देखता और न ही रात जोर जोर से लंबी तान कर अलापने लगता। उस रात जब वह यूं ही जोर जोर से गा रहा था तो अचानक उसकी आवाज़ सुनकर राजा की नींद टूट गई और उसने कहा, अरे कोई है। राजा की आवाज़ सुनते ही वहां पर एक सेवक तुरंत आ पहुंचा और कहने लगा, महाराज की जय हो, क्या आदेश है। राजा ने कहा, मंदिर के पास वाले बगीचे में कौन गा रहा है, उसे पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। महल के पहरे के तैनात किए गए सैनिकों ने राजा की आज्ञा पाते ही मंदिर के नज़दीक के बगीचे में चतुरीलाल को पकड़ लिया और आनन फानन में उसे घसीटते हुए राजा के पास ले आए। राजा ने पूछा, क्या अभी मंदिर के पास तुम ही गाना गा रहे थे। यह सुनकर चतुरीलाल घबरा गया और कहने लगा, गलती हो गई माई बाप, मैं कान पकड़ता हूँ, अब मैं यह गलती कभी नहीं करूँगा। मैं क्या, मेरी अगली 7 पुश्तें भी कभी गाना नहीं गाएंगी। चतुरीलाल को बुरी तरीके से डरा हुआ देखकर राजा को हंसी आ गई और वह कहने लगा, अरे तुम बेकार में ही डर रहे हो नौजवान, हमने तो तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि तुम्हारा गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है और इतना अच्छा गाना गाने वाला व्यक्ति हमारे दरबार से अब तक दूर कैसे रह गया। तुम कल सुबह ही हमारे दरबार में आओ। क्या नाम है तुम्हारा। जी चतुरीलाल। चतुरीलाल, तुम गाना भी बहुत ही चोखा गाते हो, कल दरबार में आना, हम तुम्हें ढेर सारा इनाम देंगे। अगले दिन चतुरीलाल जब राजा के दरबार में आया तो राजा ने उसे ढेर सारा इनाम दिया और फिर चतुरीलाल को राजा ने अपने दरबार में एक दरबारी के रूप में रख लिया। धीरे धीरे चतुरीलाल राजा के सबसे खास दरबारियों में अपनी जगह बना लेता है। राजा अक्सर सोचता है कि चतुरीलाल की आवाज़ में कितनी मिठास है, इसका गाना सुनकर दिन भर की थकान दूर हो जाती है, कितनी सुख शांति से भरी हुई नींद आती है। एक रात की बात है, दिन भर का थका हुआ राजा कुछ जल्दी ही सो गया। नींद में राजा ने एक सपना देखा। सपने में राजा एक जंगल में शिकार करने के लिए जाता है और उसे एक सुंदर सी झील दिखाई दी जिसमें प्यारी प्यारी बत्तखें तैर रही थी। उन बत्तखों को देखकर राजा का मन झील में तैरने का होने लगा और राजा ने जैसे ही झील में डुबकी लगाई, अचानक झील के अंदर उसे एक महल दिखाई देने लगा। वह बोला, अरे वाह, कितना सुंदर महल है, मगर इस जल के महल में भला कौन रहता होगा। मैं भी एक नज़र जरा महल के अंदर जाकर देखूं, यह कैसा है। जैसे ही राजा झील के महल के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि झील का सारा जल गायब हो गया है और महल के अंदर पलंग पर एक सुंदर सी राजकुमारी आराम कर रही थी। राजा सोचने लगा, इतनी सुंदर युवती यह कौन है, इसे तो मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा, यह तो मेरे राज्य की महारानी बनने के योग्य है। इनके जैसी सुंदर कन्या मैंने आज तक ना देखी, अब तो मैं एक पल भी इनके बिना जी नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं कहाँ पर हूँ और यह कौन सी जगह है, क्यों ना इन सुंदरी को जगाकर मैं इन्हीं से पूछ लूँ। राजा अपने सपने में ही उस सुंदरी राजकुमारी के पलंग की ओर बढ़ रहा था कि उस रोज आधी रात बीत जाने के बाद भी नींद न आने के कारण चतुरीलाल ने बगीचे में टहलते हुए जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। उस दिन
चतुरीलाल की इस बेसमय की रागनी से राजा की नींद अचानक ही टूट गई। मारे क्रोध के राजा का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। उसने सैनिक को आदेश दिया कि फौरन इस कमबख्त गाने वाले गधे को मेरे सामने पेश किया जाए। आदेश पाते ही सैनिकों ने चतुरीलाल को राजा के सामने पेश कर दिया। चतुरीलाल कहने लगा, महाराज की जय हो। महाराज, आज भी आपको मेरा गाना बहुत ही पसंद आया होगा। इनाम के लिए मैं सुबह आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। राजा बोला, खामोश बेवकूफ नालायक, तेरी वजह से मैं अपने सपनों की राजकुमारी को खो बैठा हूँ। जंगल की झील के अंदर महल में जब मैंने उस राजकुमारी को देखा और अपनी सुध-बुध खो बैठा, लेकिन तेरे इस बेसमय और बेसुरे गाने ने मेरी नींद उड़ा दी और मैं अपनी जान से प्यारी उस राजकुमारी का पता भी नहीं पूछ सका। सैनिकों, ले जाओ इसे और जंगल में ले जाकर इसका सिर धड़ से अलग कर दो। चतुरीलाल बोला, लेकिन महाराज, मुझ पर दया कीजिए। राजा को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। सैनिक घसीटते हुए चतुरीलाल को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। चतुरीलाल को जंगल में ले जाकर सैनिकों ने उसका सिर धड़ से अलग करने के लिए तलवार उठाई ही थी कि चतुरीलाल कहने लगा, नहीं, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। अचानक महाराज का सपना टूट जाने के कारण वह मुझसे नाराज हो गए हैं, लेकिन कल जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वह मुझे मारने के लिए अपराध में तुम लोगों पर भी नाराज हो सकते हैं। दोनों सैनिक आपस में सलाह मशवरा करने लगे। भाई, यह कह तो ठीक ही रहा है। आज रात महाराज ने इसे गाना गाने की सजा दी है, लेकिन इससे पहले महाराज ने इसे रात में गाना गाने के लिए इनाम भी तो दिया था। दूसरा बोला, हाँ भाई, तुम्हारी बात में वजन तो है। आखिरकार दोनों सैनिक ने यह फैसला कर लिया कि वह चतुरीलाल को छोड़ देंगे और दया करके उन्होंने चतुरीलाल को छोड़ भी दिया, मगर उसे एक बात की चेतावनी दी कि भूल कर भी तुम सीमा को दोबारा पार ना करोगे। चतुरीलाल को उस घने जंगल में छोड़कर दोनों सैनिक राजमहल वापस लौट गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। चतुरीलाल का सिर धड़ से अलग करने का आदेश देने के बाद महाराज चतुरीलाल को भूल ही गए थे, मगर एक रात जब राजा सोए हुए थे तो उन्हें हूबहू वही सपना दिखाई दिया, जिसके अचानक टूट जाने से उन्होंने चतुरीलाल को सजा दी थी। इस बार भी झील में तैरता हुआ राजा झील के महल तक जा रहा था। महल के अंदर दाखिल होकर राजा जैसे ही पलंग पर सोती हुई उस राजकुमारी के नजदीक पहुंचा तो सोचने लगा, यह मेरे सपनों की राजकुमारी है। आज तो मैं इससे बात किए बिना नहीं जाऊंगा। लेकिन उस रात भी राजा की यह इच्छा उसके मन में ही रह गई। आज भी उसका सपना बीच में ही टूट गया, जबकि आज तो चतुरीलाल के गाने की आवाज़ भी उसे सुनाई ना दी थी। आज तो हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। राजा सोचने लगा कि आज तो चतुरीलाल के गाने की आवाज़ भी न थी, फिर भी मेरा सपना अधूरा ही रह गया। मैं अपने सपनों की राजकुमारी से बात नहीं कर सका। मैंने बेचारे चतुरीलाल को बेकार में ही मरवा दिया। बेचारा कितना अच्छा गाना गाता था, मगर उस रोज से राजा लगातार दुखी रहने लगा। उसका उठना बैठना, सोना जागना सब कुछ हराम हो गया। अपनी नींद में देखी हुई उस राजकुमारी की कल्पना वह हर क्षण करता रहता और बेचैन रहता। उधर जंगल में कई दिनों तक चतुरीलाल भटकता रहा और एक दिन वह अचानक एक झील के किनारे पहुंचा। झील को देखकर वह कहने लगा, अरे वाह, कितनी सुंदर झील है। कई दिन हो गए मुझे नहाए हुए, क्यों ना इस झील के अंदर मैं जी भर कर नहा लूं। यही विचार आते ही चतुरीलाल झील में कूद गया। झील में कूदते ही उसके सामने एक शानदार महल दिखाई दिया। वह सोचने लगा, इस झील के अंदर यह महल भला किसका हो सकता है, कौन रहता होगा। इसके अंदर
अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए चतुरीलाल उस महल के अंदर दाखिल हो गया। पलंग पर एक राजकुमारी सोई हुई थी। वह सोचने लगा, यह जरूर यहाँ की राजकुमारी होगी। मैं यहाँ से भाग लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इनके सैनिक पकड़ कर लें और मुझे यहाँ पर भी मौत की सज़ा दे दी जाए। जैसे ही चतुरीलाल पलट कर भागने लगा कि अचानक एक तेज आवाज गूंज उठी, ठहरो, डरते क्यों हो चतुरीलाल। चतुरीलाल ने पलट कर देखा तो वह सुंदर राजकुमारी उससे पूछने लगी, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए हो। राजकुमारी को देखकर वह बुरी तरीके से घबरा गया और बोला, जी मैं कोई नहीं हूँ, जी मैं तो यहाँ पर बस गलती से आ गया हूँ। चतुरलाल की घबराहट को देखकर उस सुंदरी की हंसी छूट गई। वह मन ही मन सोच रही थी कि मैं तो कई वर्षों से इस झील के अंदर आराम कर रही हूँ, आज तक यहाँ पर कोई आदमी नहीं आया। आज यह पहला आदमी है जो अचानक ही इस झील महल के अंदर आ गया है। क्या पता यह मुझे श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ पर आया हो, लेकिन यह मेरे लायक है या नहीं, इस बात को मुझे परखना होगा। इसने मुझे रानी जी कहकर बुलाया है, इसका मतलब यह जरूर कोई साधारण आदमी है। फिर भी मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद उस सुंदरी ने चतुरीलाल से कहा, सुनो नौजवान, तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो कुछ दिन तक हमारा मेहमान बनकर रहो, तुम्हें यहाँ पर किसी भी बात की कोई कमी ना होगी। यही कहने के साथ ही सुंदरी ने दोनों हाथों से तालियां बजाई। तुरंत ही 4 दासियां वहां पर आ पहुंची। राजकुमारी बोली, यह नौजवान हमारा मेहमान है, इसे अच्छी तरीके से तैयार करके भोजन करवाओ। चारों दासियां चतुरीलाल को लेकर एक सुगंधित स्नानागार में आ पहुंची। वहां पर चतुरीलाल सोचने लगा, अरे यहाँ पर तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। यह चमकता हुआ स्नानागार बहुत ही सुंदर है। मैं जल्दी ही यहाँ से 2 लोटे पानी डालकर बाहर निकल जाऊंगा। यह स्नानागार अगर गंदा हो गया तो रानी जी कहीं मुझ पर नाराज ना हो जाएं। फिर उसने दासियों की तरफ देखा। अरे यह दासियां अभी तक यहाँ पर खड़ी हैं। वह बोला, अरे आप लोग यहाँ पर क्यों खड़ी हैं, यहाँ से जाइए, तभी तो मैं नहाऊंगा। चारों दासियां एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराईं और फिर खिलखिलाती हुई वहाँ से चली गईं। चारों दासियों ने राजकुमारी को जाकर बताया कि वह तो कितना बुद्धू आदमी है, वह आपके लायक बिल्कुल भी नहीं। कहता है कि आप यहाँ से जाइए, नहीं तो मैं नहाऊंगा कैसे। राजकुमारी जी, यह तो कोई बहुत ही साधारण सा आदमी है। राजकुमारी बोली, अरे अभी से तुम लोगों ने यह फैसला भी कर लिया, पहले उसे ठीक से तैयार तो हो जाने दो। जाओ जाकर देखो, शायद वह तैयार भी हो गया होगा। इधर चतुरीलाल ने 2 लोटा पानी डाला और नहा लिया। उसके बाद सामने ही एक कमरे में तरह तरह के वस्त्र टंगे हुए थे। वहाँ पर एक से बढ़कर एक पोशाकें रखी हुई थीं। कीमती वस्त्र देखकर चतुरीलाल हैरान हो गया, लेकिन उसने एक कोने में टंगे हुए साधारण से कपड़े चुनकर पहन लिए। उन वस्त्रों को पहनने के बाद महल की दासियां उसे महल के एक ऐसे हिस्से में ले गईं, जहां पर तरह तरह के पकवान एक मेज पर सजे हुए थे। दासियां कहने लगी, अतिथि महाराज, यहाँ पर भोजन और मिष्ठान है। डरते डरते चतुरीलाल भोजन करने के लिए बैठ गया। सोचने लगा, हे भगवान, इतने सारे पकवान, इतने अच्छे अच्छे मिष्ठान, मगर मैं तो रोज दाल रोटी ही खाता हूँ। यह सब खाने से तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। मैं तो दाल रोटी ही खाऊंगा। मेज पर सोने चांदी और पीतल की तस्तरियाँ रखी हुई थीं। चतुरीलाल ने डरते डरते एक पीतल की तस्तरी उठाई और उसमें दाल रोटी चावल लेकर भोजन करने लगा। थोड़ी ही देर में गपागप भोजन वह मुंह में ठूंसता चला गया। पीतल की तस्तरी उसने बिल्कुल साफ कर दी। उसके बाद राजकुमारी की आज्ञा पाकर चारों दासियां
चतुरी लाल को एक बड़े ही सुंदर शयन कक्ष में ले गईं, जहाँ पर शानदार पलंग बिछाया हुआ था और पलंग के नज़दीक ही जमीन पर एक दरी भी बिछाई हुई थी। चतुरी लाल सोचने लगा, अरे यह तो पलंग बड़ा ही गुदगुदा है, इस पर तो मैं पल भर भी सो नहीं सकूंगा। मुझे तो खुरदरी, चारपाई, सख्त या फिर जमीन पर सोने की आदत है। ऐसा करता हूँ कि मैं इस दरी पर ही सो जाता हूँ। और फिर चतुरीलाल उस दरी पर सो गया। चतुरीलाल जब सोया तो वह बड़े ही मज़े में था, लेकिन जब वह जागा तो झील के किनारे पड़ा हुआ था। यह देखकर वह सोचने लगा, अरे यह क्या, मैं तो झील के किनारे पर कैसे आ पहुंचा? सोया तो मैं झील के महल के अंदर था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई सपना देख रहा था? लेकिन मेरे बदन पर ये जो कपड़े हैं यह मेरे नहीं हैं। मैंने झील के महल के अंदर ही यह कपड़े पहने थे। क्या ये हमारे राज्य के महाराजा के सपनों वाला महल था? क्या यह झील की राजकुमारी मेरे महाराज के सपनों में आने वाली राजकुमारी है? मुझे यह सब बातें महाराज को बतानी चाहिए, मगर मैं उन्हें कैसे बता सकता हूँ? उन्होंने तो मुझे मृत्युदंड दे दिया था, मेरे सिर को धड़ से अलग करने की आज्ञा दी थी। तो क्या हुआ? मुझे सैनिकों ने जीवित छोड़ दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? महाराज ने यदि कोई दंड दिया भी हो तो वह दंड उन्हीं सैनिकों को मिलेगा। हाँ, मुझे तो महाराज इनाम देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनके सपनों वाली उस झील को और राजकुमारी को ढूंढ निकाला है। उधर झील के महल के अंदर राजकुमारी उदास बैठी हुई थी। उसकी दासियां कहने लगी, उदास मत होइए राजकुमारी जी, जल्दी ही कोई पराक्रमी, प्रतापी और वीर राजा यहाँ पर अवश्य आएगा और हमें इस झील के महल की कैद से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी तरफ उस रात राजा वहाँ से निकलने के बाद वह औरत मंगल से कहने लगी, मेरे भाई, इंसान को कभी इतना मायूस नहीं होना चाहिए। याद रखो, दुनिया में ऐसा कोई भी मक्कार या चालाक आदमी नहीं है जिसकी मक्कारी या चालाकी हमेशा बरकरार हो। लेकिन वह तो मर चुका है। अपने घर जाकर चैन की बंसी बजाओ। यहाँ पर बहुत भटक लिए इस अजनबी इलाके से जाओ और अपने खून पसीने की कमाई खर्च करो, खूब मौज करो। मंगल ने कहा, बहन जी, आज तुमने मेरी इतनी सहायता की है। इस अनजान शहर में भी तुमने मुझ जैसे गरीब आदमी का साथ दिया। सच में मेरी कोई सगी बहन भी होती तो मेरी इतनी सहायता न करती। और फिर मंगल उस औरत से विदा लेकर अपने गांव की तरफ चल दिया। अब उसके पास उसकी मेहनत की कमाई भी थी। दूसरी तरफ वह साहूकार गुस्से से जंगल में हो रहा था। गुस्से से वह अपने पैर पटकने लगा और निराशा के मारे उसका बुरा हाल था। कहने लगा, हाय रे फूटी किस्मत, मेरा तो बेड़ा यह सुनकर राजा सोचने लगा, वह गुस्से में बार बार बस यही बात मेरे सपनों था कि बात कर रहा है। इसका मतलब यह है कि उस सौदागर का उसे उसी वक्त आना था। अपने सपनों एक घंटा और देर से आता तो उसका क्या जाता? सारा किस्सा ही खत्म हो जाता। जो मेरी दौलत से भरा हुआ वह संदूक मेरा हो चुका होता और मेरी दौलत कई गुना बढ़ गई होती। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। इस तरह से वह बार अपनी किस्मत को अपने राज्य दे रहा था। जबकि मंगल 2-3 दिन के लंबे सफर के बाद सुरक्षित अपने गांव में पहुंच गया। इतने लंबे सफर के बाद जब वह अपने परिवार से मिला तो मंगल बहुत ही खुश था। उसके बच्चे अब बड़े हो चुके थे। मंगल के पास अब अच्छी खासी जगह पूंजी थी। उसके गांव के हालत भी अब काफी सुधर चुके थे। सूखे के हालात अब खत्म हो चुके थे।
मंगल ने गांव पहुंचकर अपने बेटों के साथ मिलकर एक बार फिर से खेतों में काम करना शुरू कर दिया। उसने बैलों की एक नई जोड़ी खरीदी, अच्छी किस्म के बीज लिए और बड़ी ही मेहनत से खेतों में काम करने लगा। अब उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी न थी। धीरे धीरे समय बीता। मंगल के बेटे अब जवान हो चुके थे। उसने अपने पड़ोस के गांव की ही लड़कियों के साथ अपने बेटों के विवाह करवा दिए। अब उसके घर में धन की कोई कमी न थी। उसके घर में नई बहुएं आई तो मंगल और उसकी पत्नी को काफी आराम हो गया। इस बीच वह औरत जिसने परदेश में मंगल की सहायता की थी, जिसका नाम था सरला, और मंगल उसे अपनी मुंहबोली बहन समझता था। वह अक्सर मंगल से मिलने के लिए उसके गांव आया करती थी और मंगल भी हर रक्षाबंधन पर अपनी मुंहबोली बहन से राखी बंधवाने के लिए पहुंच जाता था। समय बीतने के साथ साथ मंगल अब पोते पोतियों वाला हो चुका था। उसके दोनों बेटों ने खेती का सारा काम संभाल लिया था, जबकि घर की देख रेख का काम उसकी बहुएं भी संभालती थी। मंगल और उसकी पत्नी अब दोनों बड़े ही सुकून की जिंदगी जी रहे थे। समय बीतने के साथ अब मंगल बुढ़ा हो चुका था और एक दिन अचानक बुढ़ापे के कारण उसकी मौत हो गई। परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। उसकी पत्नी सुनंदा का तो रो रो कर बुरा हाल था। आखिरकार मंगल का क्रियाकर्म किया गया। मंगल की मौत पर उसकी मुंहबोली बहन सरला भी आई थी। जब क्रियाकर्म का सारा कार्य संपन्न हो गया और सारे रिश्ते नाते वाले अपने अपने घरों को लौट गए। मंगल की मौत के बाद अब उसके सारे धन दौलत की मालकिन उसकी पत्नी सुनंदा थी। दोनों बेटे और बहनें उसकी बढ़ चढ़ कर सेवा करने लगी, लेकिन इस सेवा के पीछे उनका स्वार्थ था, जिसे उनकी बुद्धि माँ सुनंदा पहचान न पाई थी। सुनंदा को तो लगता था कि पिता की मौत के बाद मेरे बच्चे अब मुझे ही सब कुछ मानते हैं, इसीलिए बढ़ चढ़ कर मेरी सेवा कर रहे हैं। मगर बेटों की मंशा तो ज्यादा से ज्यादा संपत्ति को हथियाने की थी। और फिर एक दिन दोनों बेटों ने अपनी माँ को बातों में बहला फुसला लिया और स्वर्गीय मंगल की सारी संपत्ति और धन दौलत सुनंदा ने अपने बेटों में बराबर बराबर बांट दी। बस फिर क्या था, बेटों को तो सब कुछ मिल ही चुका था। अब देने के लिए सुनंदा के पास बचा ही क्या था। दोनों बेटे और बहुओं ने मुंह फेर लिया। सेवा करना तो दूर की बात, उसे खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। कोई सुनंदा को दो घूंट पानी तक नहीं पूछता था। अपनी गलती का एहसास होने पर मंगल की पत्नी सुनंदा रो पड़ी। अब वह कर भी क्या सकती थी। इसी तरह से कुछ महीने बीत गए। एक दिन स्वर्गीय मंगल की मुंहबोली बहन सरला अपनी भाभी सुनंदा से मिलने के लिए आई और उसकी हालत देखकर वह भी आंसुओं को रोक न पाई और सोचने लगी, कहा तो मेरे भाई के रहते मेरी भाभी राज किया करती थी, मगर अब इनकी हालत भिखारियों जैसी हो गई है। सरला जो कि बहुत ही होशियार और चालाक थी, उसने सुनंदा को हर संभव सहायता करने का वादा किया और फिर वहां से चली गई। कुछ ही दिन बीतने के बाद एक बार फिर से सरला अपनी भाभी से मिलने के लिए आई। इस बार जब वह घर में आई तो उसके हाथों में एक बक्सा था। यह वही बक्सा था जिसका इस्तेमाल वह सालों पहले अपने मुंह बोले भाई की सहायता करने के लिए कर चुकी थी। उसने वह बक्सा अपने हाथों में लिया और इस तरह से पकड़ा कि घर के हर सदस्य की नजर उस बक्से पर पड़ गई। सबकी नजरें उस बक्से पर टिकी हुई थीं। सरला वह बक्सा सबके सामने अपनी मुंह बोली भाभी सुनंदा को देने लगी और बोली, भाभी यह गहनों की पिटारी है जो तुमने मेरे पास रखी थी। अब तुम इसे अपने पास ही रखो और खुद ही इसका ध्यान रखो। अब या अमानत में और ज्यादा देर तक अपने पास नहीं संभाल कर रख सकती हूँ। इतना कहकर सरला वापस अपने घर चली गई। सुनंदा ने वह बक्सा उठाया और अपने कमरे में चली गई।
दोनों बेटे और बहुओं ने एक दूसरे की आंखों में देखा और पूछा, यह बक्सा कहाँ से आया? यह तो कोई बहुत ही कीमती गहनों से भरा हुआ लगता है। बस फिर क्या था, उस बक्से को हथियाने के चक्कर में सबने दोबारा से माँ की सेवा करना शुरू कर दिया। दिन रात अब माँ सुनंदा के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाने लगे, उन्हें फल खिलाए जाने लगे। दिन में 10 बार पूछा जाता था कि माँ तुम्हें कुछ और तो नहीं चाहिए, लेकिन इस बार सुनंदा ने यह पक्का मन बना लिया था कि गहनों के इस बक्से को मैं किसी को ना दूंगी। महीने गुजर गए, साल गुजर गए, सबकी नजरें गहनों से भरे हुए उस बक्से पर ही जमी थी। सुनंदा की सेवा करते करते आखिरकार एक दिन ऐसा भी आ गया जब सुनंदा को लगा कि शायद उसका इस संसार से जाने का समय आ गया है। उसने अपने दोनों बेटों और बहुओं को अपने पास बुलाया और उस बक्से के सारे गहने निकालकर सब में बराबर बराबर बांट दिए और फिर उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। दोनों बेटे और बहुओं ने चैन की सांस ली कि चलो बुढ़िया से छुटकारा मिला और साथ ही उनके गहने भी मिल गए। अब गहने क्योंकि कुछ पुरानी तरीके के थे तो बेटों ने सोचा कि इन्हें बेचकर जो भी रकम मिलेगी उनसे नए गहने बनवा लिए जाएंगे। सब लोग मिलकर उन गहनों को लेकर सुनार के पास गए। जब सुनार ने उन गहनों की जांच की तो पता चला कि वे सारे गहने नकली थे। गहने पीतल के बने हुए थे और उन पर सिर्फ सोने का पानी ही चढ़ाया गया था। दोनों बेटों और बहुओं के चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ गईं कि यह क्या हो गया? क्या हमने पीतल के गहनों के लिए माँ की इतनी सालों तक सेवा की? हमारी सेवा तो बिल्कुल बेकार हो गई। बस फिर क्या था, सबने अपना अपना माथा पकड़ लिया। असल में हुआ यह था कि मंगल की मुंह बोली बहन सरला ने जब अपनी भाभी की इतनी बुरी हालत देखी तो उसने पीतल के बने हुए गहने बनवाकर सुनंदा को दे दिए और गहनों के लालच में ही सारा परिवार सुनंदा की आखिरी सांस तक उसकी सेवा करता रहा, जबकि उन्हें चाहिए था कि वह सच्चे मन से और अपना फर्ज समझकर अपनी माँ की सेवा करते, न कि किसी लालच में पड़कर। तो दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह कहानी बड़ी ही अच्छी लगी होगी। इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है। और साथ ही अपने बेशकीमती कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।